सुनसान सड़क के किनारे बसा एक पुराना और खंडहर सिनेमा हॉल था जिसका नाम काली रात थिएटर था। यह सिनेमा हॉल कई साल पहले बंद हो गया था, लेकिन इसके आसपास के गांव वालों के बीच इसके डरावने किस्से चर्चा का विषय बने हुए थे। कहते हैं कि इस थिएटर में रात के समय अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं होती हैं। गांव वाले कहते थे कि इस सिनेमा हॉल में आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। एक दिन 5 दोस्त मोहन, राज, सुमन, अंजलि और दीपक ने इस भूतिया सिनेमा हॉल की जांच करने का फैसला किया। उन्हें डरावनी कहानियां सुनना और रहस्यमयी जगहों का पता लगाना बहुत पसंद था, और वे इस भूतिया थिएटर की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक अंधेरी और ठंडी रात को इस थिएटर में जाने का निर्णय लिया। थिएटर का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल लिया। अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर मोटे जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम पर उनके जूतों से धूल उड़ रही थी। जैसे ही वे हॉल के अंदर घुसे, हवा में एक ठंडी और भयानक सिहरन थी। मोहन ने कहा, यहां बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह हमारी कल्पना हो सकती है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वे सभी धीरे धीरे थिएटर के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर एक पुरानी फिल्म की रील चल रही थी। वे हैरान रह गए क्योंकि किसी ने भी प्रोजेक्टर चालू नहीं किया था। रील में एक भूतिया चेहरा दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहा था। उस चेहरे की आंखें लाल और चमकीली थीं और उसकी निगाहें सीधे उन पर टिकी हुई थीं। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा थिएटर हिलने लगा। धूल और जाले हवा में उड़ने लगे और एक भयानक आवाज ने पूरे वातावरण को और भी डरावना बना दिया। सुमन ने डरते हुए कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंजलि ने देखा कि सीटों के नीचे से धुआं निकल रहा है। दीपक ने कहा, हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, जल्दी। वे सभी अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन हर दिशा में दरवाजे बंद थे। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी, पूरा थिएटर अंधेरे में डूब गया। एक डरावनी खामोशी में घिर गया जो उनके दिलों की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। अचानक थिएटर की सीटों में से एक वृद्ध आदमी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा बेहद विकृत और भयानक था। उसने कहा, यह थिएटर मेरी आत्मा का घर है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने जवाब दिया, मैं इस थिएटर का पूर्व मालिक हूँ। मेरी आत्मा को यहाँ बंद कर दिया गया था और अब मैं हर किसी को यहाँ कैद कर देता हूँ। राज ने कहा, हमें यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन भूतिया आकृति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दीपक ने देखा कि थिएटर की छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। अचानक प्रोजेक्टर से एक भूतिया चेहरा निकला और सीधा उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में भूतिया आकृतियां दिखाई दे रही थीं। अंजलि ने अपने बैग से एक पुरानी धार्मिक किताब निकाली और उसमें से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, भूतिया आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। थिएटर के दरवाजे अचानक खुल गए और एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम इस बार बच गए, लेकिन अगली बार इतनी आसानी से नहीं बचोगे। वे सभी तुरंत बाहर भागे और कसम खाई कि फिर कभी उस थिएटर में नहीं जाएंगे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और सभी को चेतावनी दी कि काली रात थिएटर के पास न जाएं। उस दिन के बाद से सिनेमा हॉल में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता और ये भूतिया स्थल हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर रात के समय वहां जाओ तो अब भी उन 5 दोस्तों की चीखें सुनाई देती है और थिएटर के अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। हालांकि वे बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके मन में इस घटना की यादें हमेशा जीवित रहीं। मोहन ने कहा, हमने जो देखा वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। दीपक ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, वह अनुभव हमारी सोच से परे था। राज ने कहा, हमने उस दिन सिर्फ अपनी जान बचाई थी, लेकिन उन आत्माओं की भयानक पीड़ा को महसूस किया था। सुमन ने कहा, हमें उन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना चाहिए।
अंजलि ने कहा, हमें उस थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और एक धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। सभी ने मिलकर उस पुराने सिनेमा हॉल को बंद कर दिया और गांव के पुजारी की मदद से एक धार्मिक अनुष्ठान किया। उन्होंने उस स्थल को पवित्र कर दिया और वहां एक मंदिर बनवाया ताकि कोई भी आत्मा भटकती न रहे। उस दिन के बाद से काली रात थिएटर की भूतिया कहानियां खत्म हो गईं। अब वह जगह एक पवित्र स्थल के रूप में जानी जाती है जहां लोग प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन कभी-कभी जब रात के अंधेरे में वहां से गुजरते हैं तो हवा में एक हल्की सिहरन महसूस होती है, जैसे कि कोई पुरानी आत्मा अभी भी शांति की तलाश में हो। उम्मीद है कि आपको यह कहानी रोमांचक और डरावनी लगी होगी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.